जो जिंदा लोग हैं उन्हें वोटर लिस्ट पे मुर्दा घोषित कर दिया जा रहा है और जो मर चुके हैं उन्हें जिंदा कहा जा रहा है। माना कि देश में सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के नाम पर इलेक्शन कमीशन 509 लोगों को एक ही घर में समा दे। लेकिन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अभी भी पूरे देश को गैस लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं क्योंकि अपने माताओं और बहनों की वीडियो कैसे दे सकते हैं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे बाप रे, क्या आप बाथरूम की फुटेज दिखा रहे हैं या फिर किसी के बेडरूम के फोटो दिखा रहे हो? नहीं ना, किसी के घर के अंदर का फुटेज तो नहीं ना है। ये पोलिंग बूथ है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर चिल्लाते हैं कि एविडेंस लाओ। एविडेंस कहाँ है? सारे एविडेंस तो अपने पॉकेट में रख रखे हो। नमस्कार दोस्तों, 7 अगस्त 2025 को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस नेता राहुल गांधी। उन्होंने वोट चोरी को एक्सपोज किया। एक असेंबली में 1 लाख फेक वोट। 13 अगस्त को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने भी वोट चोरी के धांधली की बात की। 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए कैसे है। और 17 अगस्त को तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन कमीशन ने। लोगों ने सोचा था कि वोट चोरी के इल्जाम में कुछ करारा जवाब देंगे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इतनी अजीबोगरीब बातें कही कि यह एक मीम फेस बन गया है। आइए इस मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझते हैं। राहुल गांधी की वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीर आपने जरूर देखी होगी, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है। इस फोटो पर लिखा हुआ है 1,250 वोट चोरी। नीचे लिखा हुआ है 5 तरीके का वोट चोरी। क्या है ये 5 तरीके? डुप्लीकेट वोटर्स 11,000 से ज्यादा, फेक और इनवैलिड एड्रेसेस 40,000 से ज्यादा, एक ही एड्रेस पर बल्क वोटर 10,000 से ज्यादा, इनवैलिड फोटो 4,000 से ज्यादा और फॉर्म 6 का मिस यूज 33,000 से ज्यादा। ये टोटल में 1 लाख से ज्यादा का नंबर होता है। ये देखकर आपको शायद लगे कि पूरा देश भर की बात की जा रही है या फिर एक सिंगल स्टेट की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टिगेशन राहुल गांधी के टीम ने करी। यह सिर्फ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में करी। यह कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट। इसके अंदर भी एक सेगमेंट की बात की जा रही है, महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट। यहाँ पर टोटल वोटर्स करीब 6.5 लाख थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस मैग्नीट्यूड की चोरी हुई है। इस बेंगलोर लोकसभा सीट में टोटल में 7 सेगमेंट थे और कांग्रेस की कैंडिडेट ने बाकी 6 सेगमेंट में जीत भी दर्ज की, लेकिन इस एक सेगमेंट में, महादेवपुरा सेगमेंट में, वह बहुत बड़ी संख्या से पिछड़ गए। और सिर्फ यही कारण से 2024 का लोकसभा इलेक्शन में पूरा रिजल्ट पलट गया। इस सीट का विनिंग मार्जिन था 32,707 का और वोट चोरी कितनी की गई? 1,250,000 का। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि डेमोक्रेटिक पूरी तरह से हाईजैक किया जा चुका है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को भी इसी तरीके से चोरी की जा चुकी है। असल में ये बात पहले भी उठी थी दोस्तों। आप यह 16 जनवरी का न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। देश भर में लोकसभा इलेक्शन और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन सिर्फ कुछ ही महीने के गैप में हुआ था, लेकिन जितने वोटर्स ने लोकसभा के इलेक्शन में वोट दिया और जितने वोटर्स ने महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन में वोट दिया, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। स्टेट इलेक्शन में अचानक से 1 करोड़ नए वोटर्स जुड़ गए। केवल 5 से 6 महीने में 1 करोड़ नए वोटर्स। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने वोटर्स तो 5 साल में भी नहीं जुड़े। करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं। लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। राहुल गांधी उस समय भी कहे थे कि सीसीटीवी फुटेज देना और वोटर लिस्ट देना इलेक्शन कमीशन का फर्ज है, लेकिन अब ये 20 जून का न्यूज आर्टिकल देखिए। इलेक्शन कमीशन पोलिंग ऑफिसर्स को कहा कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जब इंडिया टुडे ने आरटीआई फाइल करके पूछा कि इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों करना चाहते हो,
तो इलेक्शन कमीशन ने कारण बताने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मैटर सब्सिडिस है, जबकि 2017 में इंफॉर्मेशन कमीशन साफ तौर पर कहा है कि किसी भी सब्सिडिस मैटर में भी अगर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने इंफॉर्मेशन देने से एक्सप्रेसली मना किया है, केवल उसी केस में आप इंफॉर्मेशन को विथहोल्ड कर सकते हैं, वरना आपको आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन देना होता है। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने की बात कहना सरप्राइजिंग था, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उठा चुके थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा शाम को 5:30 बजे के बाद बहुत ही भारी संख्या में वोटिंग हुई थी महाराष्ट्र में, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लोग पोलिंग बूथ पर ही खड़े थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। अब इस बात को बड़ी आसानी से सीसीटीवी फुटेज से वेरीफाई किया जा सकता था, लेकिन नहीं, सीसीटीवी फुटेज को तो भाई डिस्ट्रॉय कर देना है 45 दिनों के अंदर। यही कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी ने कहा इलेक्शन कमीशन चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिली हुई है। अब कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना लिविंग गॉड मान चुके हैं। ऐसे लोगों से तो लॉजिक की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन जो बाकी लोग हैं, आप एक कॉमन सेंस की बात सोचिए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।